नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। स्कूल जहां भविष्य के निर्माता की नींव रखी जाती है, जहां होता है बच्चों में संस्कारों का निर्माण। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसे स्कूल की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जहां शिक्षा के नाम पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां सरकार का आदेश शून्य हो चुका है, कानून ताक पर है और जहां होता है वही जो स्कूल का मालिक चाहता है। स्कूल जहां गढ़े जाते हैं बच्चों में संस्कार, जहां होता है देश के भविष्य का निर्माण। लेकिन वाराणसी का एक स्कूल प्रबंधन बच्चों की जिंदगी से कर रहा है खिलवाड़। ये तस्वीरें हैं काशी के एक प्रतिष्ठित स्कूल की, जहां कोरोना काल में देश के भविष्य की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। महामारी के दौर में बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय पार्टी करने का ज्ञान दिया जा रहा है। इस तेज म्यूजिक और थिरकते बच्चे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां बच्चों में कैसे संस्कार गढ़े जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन में मॉडर्न कल्चर ऐसा सवार है कि इनके लिए ना तो कोई कानून मायने रखता है और ना ही सरकार का कोई आदेश। यहां होता वही है जो स्कूल का प्रबंधन चाहता है। ना अभिभावक की राय, ना बच्चों की रजामंदी, होगा वही जो दीपक मधोक चाहेंगे। जी हां, वाराणसी के प्रतिष्ठित स्कूलों में शुमार ये है सनबिम स्कूल, जहां हर साल शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं। बच्चों को हाईटेक शिक्षा देने के नाम पर अभिभावकों के बैंक खाली करा लिए जाते हैं। लेकिन यहां शिक्षा के नाम पर हो क्या रहा है, जरा आप भी ये देख लीजिए। सनबिम स्कूल की ये तो एक तस्वीर है, दूसरी झलक आपको दिखाएं उससे पहले जरा स्कूल की शानदार चमचमाती इमारत को देखिए, जहां आधुनिकता का हर साधन मौजूद है। बच्चों को हाईटेक शिक्षा देने का दावा है, लेकिन यहां होता क्या है जरा उसे फिर देखिए। कोरोना महामारी के दौर में सरकार लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने का संदेश दे रही है। लेकिन सनबिम स्कूल में सरकार का कोई कानून लागू नहीं होता। स्कूल के दरवाजे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश दम तोड़ देता है। सनबिम स्कूल में कोविड गाइडलाइन किस चिड़िया का नाम है ये शायद कोई जानता नहीं, तभी तो स्कूल में कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चे बाहर थिरक रहे हैं। मास्क किस बला का नाम है कोई नहीं जानता। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, लोगों को दूर करने का जरिया? जी हां, शायद यही शिक्षा देता है सनबिम स्कूल। जिस कोरोना काल में बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े सियासी दिग्गज और बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों को भी जिस कोरोना ने नहीं बख्शा, उस कोरोना को इतने हल्के में लिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चों को बाकायदा बुलाया गया, बच्चे वहां पर डांस कर रहे हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, सोचिए किस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह तक कह दिया कि फिर से संपूर्ण लॉकडाउन के लिए जनता तैयार रहे अगर आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी केसेस में इजाफा दिखा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से जागरूकता की अपील कर रहे हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं लगातार लोगों से मास्क लगाने की अपील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसी कोरोना काल में एक ऐसी तस्वीर भी सामने आती है जिसने वाराणसी को शर्मसार कर दिया है।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बच्चों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। बच्चे बिना मास्क के डांस कर रहे हैं। बच्चे यहां पर तमाम कायदों को दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस वक्त टीचर्स क्या कर रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी जवाबदेही थी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो बच्चों को ये कहें कि बच्चे मास्क लगाएं। वो टीचर्स क्या कर रहे हैं, ये भी देखिए। सरकार ने स्कूल खोलने का आदेश क्या दिया? सनबिम स्कूल अपने पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होने लगे। बच्चों ने मास्क उतार के फेंक दिए। 11 महीनों से दूर दूर रहे बच्चे गले मिलने लगे, और मिले भी क्यों ना। स्कूल के मालिक दीपक मधोक जो हैं, क्योंकि यहां सरकार का कानून नहीं, दीपक मधोक का आदेश चलता है। अब तक आपने स्कूल और बच्चों को देखा, अब जरा उनको भी देख लीजिए, जिनके नाम और भरोसे पर आप अपने बच्चों को यहां भेजते हैं। ये वो चेहरे हैं जिनके आगे सरकार का कानून नहीं चलता। दीपक मधोक, सनबिम ग्रुप स्कूल के मालिक, भारती मधोक, दीपक मधोक की पत्नी, आशीष राय, सनबिम स्कूल के सीईओ, संदीप मुखर्जी, सनबिम स्कूल ग्रुप के सीईओ। ये वो लोग हैं जो आपके बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इन्हें मास्क लगाना अच्छा लगता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग से रहना। ये करते वही हैं जो इन्हें अच्छा लगता है। इंडिया न्यूज ने जब कोविड गाइडलाइन की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियों पर स्कूल प्रबंधन की राय जाननी चाहिए, तब कैसा नजारा था, जरा ये भी देख लीजिए। जिन चेहरों से कुछ दिन पहले मास्क गायब था, आज वो आधा मुंह तक मास्क लगाए बैठे हैं। जो कल तक सरकार के कानून को ठेंगा दिखा रहे थे, आज वो खुद कोविड पर ज्ञान दे रहे हैं। जरा आप भी सुन लीजिए सनबिम स्कूल के सीईओ आशीष राय की ज्ञान गंगा को। नहीं, नॉर्म्स के लिए पूरा बोला गया है, गाइडलाइन दी गई है, और वो फेयरवेल फंक्शन नहीं था। ये जो है एक अवार्ड सेरेमनी होती है 12वीं के बच्चों को, उनके अब तक के जर्नी के बेसिस पे असेस करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये वो सेरेमनी थी। क्या कहेंगे नॉर्म्स की बात है? नॉर्म्स पूरा फॉलो होता है और गाइडलाइन दी जाती है। सरकार ने जैसे आदेश दिया है नॉर्म्स को फॉलो करने का, पर हर व्यक्ति की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसे फॉलो करे। अब कोई पुलिस का डंडा लेके तो दौड़ेगा नहीं पीछे पीछे। बिल्कुल साहब, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकिन 20 फरवरी को अवार्ड फंक्शन के दौरान ये जिम्मेदारी किसकी थी, कहां थी? क्या सनबिम स्कूल में होने वाले किसी भी हरकत पर स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी शून्य है? क्या यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक हैं? अगर ऐसा है तो फिर शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए ठगने का खेल क्यों? यही दौर कोरोना काल का हो और सरकार के गाइडलाइन लोगों के साथ साथ लोगों को सुरक्षित करने के लिए हुआ हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनको दरकिनार करते हैं। हम बात सन सिटी की कर रहे हैं। इस स्कूल में बीते 20 तारीख को एक फेयरवेल पार्टी होती है, और इस फेयरवेल पार्टी में लड़के न केवल सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि उन सभी नॉर्म्स को में अनफिट पाते हैं जो उन्हें करना चाहिए, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। समझा जा सकता है इस बात को लेके निश्चित तौर पे प्रशासन और लोगों द्वारा ये निश्चित तौर पे एक गंभीर आरोप लगाई जा रही है। हालांकि ये अलग बात है कि स्कूल प्रशासन से जब हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया तो लोगों का ये कहना था कि हम बात करने के लिए सक्षम नहीं है, हम बात नहीं करेंगे। समझा जा सकता है कि इन पूरे मामलात को यदि देखा जाए, इन पूरी बात को यदि देखा जाए तो समझा जा सकता है कि स्कूल द्वारा की गई ये बड़ी गलती निश्चित तौर पे कोरोना के इस दौर में उन परिवारजनों को या उन बच्चों को संकट में लाती है जो होना नहीं चाहिए, जो नहीं किया जाना चाहिए। अब देखना ये है कि प्रशासनिक स्तर पर किस ढंग की कार्रवाई होती है और क्या आगे किया जाता है। अभिषेक के साथ संतोष हो जा, इंडिया न्यूज। लापरवाही का आलम किस तरह से पसरा हुआ ये आपने देखा। इसी पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सुधीर सिंह जी हैं, अध्यक्ष अभिभावक जागृति मंच के, और डॉक्टर एस देव, वरिष्ठ चिकित्सक। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से संतोष ओझा भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर एस देव, मैं सबसे पहले सर आपके पास आना चाहूंगा। कोरोना काल में हमने देखा किस तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स, आप लोग लगातार पहली श्रेणी में खड़े रहे, कोरोना का डटकर सामना किया, तमाम कुर्बानियां भी दी डॉक्टर्स ने, मेडिकल टीम्स ने।
और इस कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो बड़ा एक्टर रहा हो, चाहे वो बड़े कैबिनेट मंत्री रहे हो, सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, या कोई छोटा आम आदमी गरीब रहा हो। इतनी सारी कोशिशों के बावजूद जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो एक डॉक्टर होने के नाते आपको कितना दर्द होता है? देखिए, पिछले 10 महीनों में, 10 का 11 महीनों में हम लोग, या पूरा देश क्या बल्कि पूरा विश्व जिस त्रासदी से गुजरा है, और जिस तरह से हमारे वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस के कर्मी, हमारे चिकित्सक, हमारे स्टाफ नर्सेस, हमारे अस्पताल कर्मचारी, आज जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कुछ निर्दोष लोग भी इसमें कुर्बान हो गए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था और उनको कोरोना हो गया। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। कोविड-19 का अभी तक कोई इलाज, माकूल इलाज अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो हम केवल इससे बचाव करके ही इससे बच सकते हैं। बचाव के लिए हमें एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होना चाहिए। ये बीमारी दूसरे को हम फैला न सकें या दूसरे से हम ले न सकें, उसका तरीका यही हो सकता है हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। सोशल डिस्टेंसिंग तो हम बात नहीं करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है हम सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दें। हम फिजिकल डिस्टेंसिंग, हम अपने व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे से बहुत पास में ना रहें, कहीं एक जगह पे मास गैदरिंग में ना करें। अभी हम लोगों ने देखा कई जगहों पे, स्कूलों में भी, यहाँ तक कि चिकित्सालयों में भी अचानक भीड़ बढ़ गई है, और वो उस भीड़ में कौन सा आदमी कोरोना पॉजिटिव है, कौन सा कोरोना निगेटिव है, ये तो मालूम नहीं हो पा रहा है। उसी के बीच में दूसरे को भी हो जाता है। अभी एक स्टेज से तो हम लोग निकले हैं, बीच में अभी हमने देखने को मिला दोबारा फिर से एक शुरुआत हो गई है, केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। इसका तरीका यही है कि हम किस तरह बचाव करने के लिए, एक तो हमने बताया फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूसरा हमें मास्क जरूर पहने रहना है। अगर मान लीजिए किसी के बगल से निकलते हैं तो मास्क ही एक हमारा ऐसा तरीका है जिससे है कि हमें सांसों से या मुंह के उससे जहां से इन्फेक्शन एक दूसरे से पहुंचता है वो बचा हुआ रहे। बिल्कुल संतोष, मैं आपकी बात आ रहा हूँ, उसके बाद मैं सुधीर जी आपकी बात भी आऊंगा। लेकिन संतोष ये बताइए कि इस कोरोना काल में लगभग 1 साल होने वाला है, लगातार ये नियम घटाए गए हैं, फोन कॉल से लेकर हर जगह बैनर पोस्टर के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते क्या संबंध स्कूल की इतनी जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए कि स्कूल पर एक्शन लिया जाए? ऐसे वक्त में जब केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो रहे हैं, ऐसे केसेस आ रहे हैं जिन पर दरअसल वैक्सीनेशन का भी असर नहीं हो रहा है, उस काल में भी यहां पर एक अवार्ड शो का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, इसको आयोजित किया जाता है, और उसके बाद स्कूल की तरफ से साफ झूठ बोला जा रहा है कि हमने कायदों का पालन किया है। जवाबदेही कब तय होगी, कार्रवाई कब होगी संतोष? देखिए, अब सबसे बड़ी बात आशीष ये है कि निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो स्कूल प्रबंधन है ये पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है, या यूं कह ले दूसरी भाषा में कि बच्चों के जिंदगी के साथ दांव खेल रहा है या फिर बच्चों के जिंदगी के साथ मजाक कर रहा है। सरकार हो, एजेंसियां हो या फिर दूसरे सोर्सेज हो, उनसे लगातार इस बात को प्रसारित किया जा रहा है कि दूरी ही सबसे बड़ी दवा है और इसकी सबसे बड़ी अहमियत चीजों में से एक शुमार है। लेकिन इस स्कूल को शायद इस बात का इत्तला नहीं है, या फिर इत्तला होने के बाद ये कहा जाए कि नियमों को दरकिनार करना चाहता है, और दरकिनार करके इन्होंने उस चीजों को किया जो नहीं होना चाहिए। जब हमारी उनसे बात हुई तो ये पहले बार में तो इन्होंने ये कहा कि हम कैमरे पे नहीं आएंगे, हम बात नहीं कर सकते, ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ है। लेकिन जब बात का क्रम हमने बढ़ाया और बात का माकूम जवाब न मिलने के कारण हमने उनसे ये कहा कि ये गलत है, आपको सामने आना चाहिए, तो उन्होंने तैयार हुआ, और तैयार होने के बाद स्कूल प्रबंधन ने इस बात को कहा कि मास्क लगे हुए हैं, जबकि वीडियो झूठ नहीं बोलती है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। यदि ये कहा जाए तो ज्यादा जायज होगा, और यही कुछ दिख रहा है। जैसा कि आपका प्रश्न है, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन हो या फिर लोगों की बच्चों की जवाबदेही हो, इस स्कूल प्रशासन पे पड़ता है। और स्कूल का ये भी होता है कि जो बच्चे हॉस्टलर हैं, जिनके गार्जियन, जिनके माँ बाप बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को सहेजने के लिए, संभालने के लिए और अच्छी दिशा देने के लिए इन तक भेजा है, इनके हवाले किया है, इनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, और उस जिम्मेदारियों को निश्चित तौर पे ये अनदेखा करते हुए या यूं कह ले कि ठेंगे पे रखते हुए नजर आ रहे हैं। जी आशीष। सुधीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधीर जी, आपने स्कूल प्रबंधन का जवाब भी सुना, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती हैं एक संस्थान की तरफ से, जहां पर सैकड़ों बच्चे एक इवेंट में शामिल होते हैं, एक मास्क नहीं दिखा, एक सिंगल मास्क नहीं दिखा, और उसके बाद सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाए कि ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। एक अभिभावक होने के नाते आपको ये कैसा फील हुआ, कैसा जवाब लगा, कितनी जवाबदेही आप इसे मान रहे हैं सुधीर?
सुधीर जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद सुधीर जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर एसदेव सर, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। इस समय कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेन्स आए हैं दरअसल जिन पर वैक्सीन का असर भी बहुत कम या फिर न के बराबर देखा जा रहा है। ऐसे वक्त में ये लापरवाहियां कितनी घातक हो सकती हैं, और खास करके उन बच्चों पर, उन बच्चों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को तो अभी वैक्सीन लगनी भी नहीं है। डॉक्टर साहब, सवाल कुछ नहीं मालूम भी पर डॉक्टर जी सर आप तक आवाज पहुंची मेरी? चलिए ठीक है, शायद इश्यू है कोई टेक्निकल, इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन संतोष, परिजनों से क्या आपकी बात हो पाई? स्कूल प्रबंधन तो अपना ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि ये जिम्मेदारियां लोगों की हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन परिजनों की जो अपेक्षाएं होती हैं, अगर स्कूल बच्चों को भेजा जा रहा है इस कोरोना काल में, तो उनकी उम्मीदें भी हैं। बिल्कुल वो जिम्मेदारियां चाहते हैं जो परिजन है कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से निभाई जाए। परिजनों से क्या आपकी बात हो पाई, उनका क्या पक्ष था? देखिए, हम स्कूल प्रबंधन की ओर पहले एक बार फिर लेकर चलते हैं, फिर हम गार्जियनों की ओर आएंगे। स्कूल प्रबंधन से जब हम लोगों की बात चल रही थी तो उनका ये कहना था कि हम यहाँ पे बिना रिपोर्ट के बच्चों को एडमिशन नहीं देते, मतलब परिसर में वो एडमिशन नहीं लेने देते, प्रवेश नहीं करने देते। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो नॉब्स हैं उन नॉब्सों का हम लोग पूरा करते हैं, और आप देख सकते हैं कि जगह जगह सैनिटाइजिंग मशीन, थर्मल स्कैनिंग की मशीन, बाकी सब लगे हुए हैं। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि ठीक है ये लगे हुए हैं, दिख रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई 20 तारीख के आपके अवार्ड सेरेमनी का जो तस्वीर आया है उस पर आपके क्या कहने होंगे? तो इन्होंने साफ साफ कहा कि चूंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो बाकी के स्कूल के कैंपस है, उस कैंपस में सारे बच्चों का हम लोगों ने टेस्ट कराया था, और टेस्ट कराने के पास टेस्ट पॉजिटिव न होने के जगह निगेटिव रहा है, मतलब वो कोरोना के वायरस से दूर थे अपने आप को, लिहाजा हम लोगों ने किया। लेकिन जब इस बात को लेकर हुआ कि शिक्षा का ये मंदिर है और शिक्षालय है, निश्चित तौर पे गार्जियनों को एक उम्मीद होती है उस विद्यालयों से, उन स्कूलों से, उन संस्थानों से जहां पे उस बच्चों का अध्ययन अध्यापन होता है। तो इस पे आपका नजर क्या है? क्या लगता है कि आपकी ओर से दोष हुआ है? तो उन्होंने ये कहा कि शायद ऐसी कुछ नहीं है। कहने का साफ सा मतलब है कि इन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारने की भी जरूरत नहीं समझी। ठीक है संतोष, मैं आपके पास लौटता हूँ। डॉक्टर एसदेव, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। इस समय कुछ ऐसे स्ट्रेन्स आए हैं कोरोना के, कुछ म्यूटेटेड वर्जन्स ऐसे हैं जिन पर वैक्सीनेशन का असर भी नहीं हो रहा है और बच्चों को अभी वैक्सीन लग भी नहीं रही है। ऐसे वक्त में इन मासूमों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कितना घातक हो सकता है? देखिए, जो फ्रेम में अभी हम फोटोज देख रहे थे, जो आप अभी दिखा रहे थे, वो निश्चित रूप से ये कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। आवाज फिर नहीं आ रही है जी सर, कहिए आप, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, कहिए। आवाज फिर नहीं है। हाँ, मैं बोलता हूँ जी, मेरी आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। जी जी कहिए सर, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, कहिए। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए संतोष, मैं एक बार फिर से आता हूं आपके पास। जो बड़ा सवाल है कि चलिए बच्चों ने मास्क नहीं लगाया, उसके लिए बच्चे व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार हो भी सकते हैं, एक सवाल ये जरूर है। लेकिन इसके अलावा जब टीचर्स ही खुद मास्क न लगाए, जो वहां के जिम्मेदार लोग थे, जो प्रबंधन से जुड़े लोग थे, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई भी मास्क नहीं लगाए हुए है, ऐसे में ये एक बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही का खामियाजा और बड़ा हो सकता है। संतोष, देखिए, साफ साफ बात है, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि जो मास्क बच्चे नहीं लगाए हैं, ठीक है, जैसा कि बच्चों से भी हम लोगों ने बात किया तो बच्चों का ये कहना था कि हम लोग मास्क लगाए थे, हो सकता है कि उत्साह में और अपनी उमंग में हम लोगों ने मास्क को हटाया हो। चलिए इस बात को थोड़ी देर के लिए मान के भी चलते हैं कि उन्होंने डांस के दरमियान मास्क को हटा लिया हो, लेकिन जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न एकदम जायज है कि आखिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रिंसिपल्स मैडम लोग हैं, या फिर क्यों न डायरेक्टर मैम से लगाए वो लोग हैं जिन्हें जिम्मेदार पद पे पदाधिकारी कहते हैं,
हैं, जिनकी जिम्मेदारी उन बच्चों को इन स्कूल को संचालन पे है, उनके भी चेहरे पे, उनके भी मुंह पे मास्क नहीं लगा हुआ है। इसके जवाब में उनका ये कहना था कि चूंकि हम लोग सब कुछ चेक करने के बाद करते हैं, इस कार्यक्रम का भी आयोजन हम लोगों ने कुछ ऐसा ही किया था, लिहाजा इनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि सरकार से लगाए तमाम एजेंसियां लगातार इस बात को प्रसारित करती है कि मास्क जरूरी है, भले ही टीका आ गया है, या उदाहरण भी उन्हें दिया गया कि महाराष्ट्र को देखिए, महाराष्ट्र में होने के बाद। जी संतोष कहिए। संतोष आप सुन पा रहे हैं हमें? महाराष्ट्र की बात कर लें यदि, तो महाराष्ट्र के बाद भी यदि देखा जाए तो फिर महाराष्ट्र के बाद भी अब दोबारा वहां पे कोरोना का वायरस अपने आप को बढ़ा रहा है। और सरकार की बात कर ले वहां के, तो सरकार साफ साफ कह रहा है कि यदि लोग नियमों का अनदेखा किया तो दोबारा पूर्ण लॉकडाउन हो सकता है। समझा जा सकता है कि सरकारें पूरी तरीके से संजीदा हैं, चाहे वो प्रदेश अपना हो या फिर प्रदेश दूसरा हो। लेकिन पता नहीं क्यों, किन कारणों से इन स्कूल के लोगों को, इन स्कूल प्रबंधन को ये बात इस कार्यक्रम में समझ में नहीं आई। और सबसे बड़ी बात ये, उन बच्चों के भविष्य जो अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, या ये कहा जाए कि उन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए इनकी जिम्मेदारी के तहत इनके हॉस्टल में रखे हैं, उनको भी इन्होंने न केवल दरकिनार किया बल्कि पूरी तरीके से अनदेखा किया। बिल्कुल सुधीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, बच्चों को स्कूल इसीलिए गार्जियन भेजते हैं ताकि उनकी जिंदगी संवरे, जैसा संतोष भी कह रहे हैं। लेकिन वही स्कूल अगर बच्चों की जिंदगी संवारने की बजाय बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे, तो एक अभिभावक होने के नाते डर कितना लगता है, दुख कितना होता है? चलिए सुधीर जी, शायद आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। डॉक्टर साहब, जो सवाल मैंने आपसे किया था, तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही थी। ऐसे स्ट्रेन्स आए हैं जिन पर वैक्सीन का असर भी नहीं हो रहा है जी। और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ राज्यों में लॉकडाउन तक की नौबत आ गई है, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। उस वक्त में बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ कितना घातक हो सकता है? देखिए, बच्चों निश्चित रूप से वो अबोध होते हैं। आवाज, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर। कहीं मेरी आवाज आ रही है? जी जी। बच्चे देखिए अबोध होते हैं और शोर बहुत हो रहा है। इसमें लाइन में शोर बहुत है, कुछ आवाज नहीं आ रही है। सर, मैं दुरुस्त कराता हूं इसे, कोशिश करते हैं ये दिक्कत खत्म हो। हल। लेकिन चलिए इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। इसी से जुड़ी बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें देखिए आप, लापरवाही जो है इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। और खबर दिखाए जाने के बाद सनबीम प्रबंधन खामोश है। प्रबंधन खामोश है, स्कूल के मालिक फोन नहीं उठा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो अब खामोशी साध चुके हैं, चुप्पी साध ली उन्होंने। ऐसी घातक लापरवाही के बाद जवाब देना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है, तस्वीरों के जरिए हमने आपको समझाया। कोविड गाइडलाइन तोड़ने वाले दीपक माथुर खुद खामोश हैं। बच्चों की जिंदगी के साथ जानलेवा खिलवाड़ करने वाला प्रबंधन अब चुप हो चुका है। और सबसे बड़ा जो सवाल है, जो यक्ष प्रश्न है कि बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ करने का हक स्कूल प्रबंधक को किसने दिया? स्कूल के मालिक फोन नहीं उठा रहे हैं, जवाब देना तक उन्होंने उचित नहीं समझा है। सैकड़ों की संख्या में बच्चे यहां पर मौजूद थे। दीपक माधो की इतनी बड़ी लापरवाही और अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर स्कूल प्रबंधन खामोश क्यों है? स्कूल प्रबंधक दीपक माधो खामोश क्यों हैं? दीपक माधो को यह जवाब देना होगा कि इतने सारे जो बच्चे मौजूद थे, इतने लोगों की मौजूदगी में जो कोविड के नियमों को रौंदा गया, कोविड के कायदों को जो कुचलने का प्रयास किया गया, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और इन बच्चों में से खुदा न खास्ता एक बच्चा भी अगर संक्रमित होता है तो इसकी गारंटी किसकी होगी? स्कूल प्रबंधन ने सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि बच्चों की ये व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी है कि वो इन कायदों का पालन करें, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी है। तो आपने तस्वीरें भी देखी, किस तरह से हमने आपको दिखाया लापरवाहियां कैसे बढ़ती जा रही हैं और अब स्कूल प्रबंधन फोन भी नहीं उठा रहा है। स्कूल प्रबंधक की तरफ से कोई जवाब नहीं सामने आ रहा है। संतोष,
इस स्कूल की हिस्ट्री क्या है? क्या यहां पर ऐसे ही नियम कायदों को रौंदा जाता है? क्या यहां पर ऐसे ही जवाबदेही से कतराया जाता है? देखिए, यदि स्कूल के इतिहास की बात करें तो निश्चित तौर पे बनारस में ये बड़े स्कूलों में शुमार हैं। इनके शहर के में 5 और शहर के अलावा दूसरे शहरों में या ऐसे कह लें कि दूसरे जिलों में भी 5 ब्रांचेज हैं। कहा जा सकता है कि ये पूर्वांचल के बड़े स्कूलों में शुमार हैं। अब रही बात इनके नियमों के रौंदने का या नियमों के साथ खिलवाड़ करने का, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर देखने के बाद जो बात सामने आती है वो तो यही आती है कि ये नियमों से न केवल अनदेखा करते हैं बल्कि नियमों का पालन करने की भी जरूरत नहीं समझते हैं। सबसे जो बड़ी बात है, बड़ा स्कूल होना, बड़े फीस स्ट्रक्चर होने और बड़े सुख सुविधाओं का छात्रों को मुहैया कराया जाना, ये एक बात हो सकती है, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाना इन सब बातों से बड़ी बात हो सकती है। इसलिए क्योंकि बच्चे, चाहे वो गार्जियन हो या फिर बच्चे हों या फिर बच्चों से जुड़े हुए लोग हों, उनको सबसे पहले इन चीजों से ऊपर उनके स्वास्थ्य की याद आती है, स्वास्थ्य सुविधा की बात आती है और स्वच्छ रहने की बात होती है, जो कि इस स्कूल के इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पे नहीं देखा गया। जो दीपक मधोक की बात चल रही है तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि दीपक मधोक का जो व्यक्तिगत छवि है वो शहर में बड़े लोगों में शुमार है, बड़े स्कूल के संरचनाओं में इनका शुमार है, लेकिन एक दूसरी ओर जो देखा गया, जो कमजोरियां देखी गई है कि गाहे बगाहे इनका स्कूल निश्चित तौर पे चर्चा में रहता है और वो चर्चा होने के अलग अलग कारण होते हैं। समझा जा सकता है कि चर्चा में आदमी तब आता है जब निश्चित तौर पे नियमों का अनदेखा किया जाता है या कोई ऐसी बात की जाती है जो सामाजिक संरचना और सामाजिक रचना के विपरीत होती है, और इसमें शायद संबिम का ये ग्रुप या संबिम के सारे ग्रुप शुमार हैं। जी चलिए, मैं लौटता हूं आपके पास। संतोष, सुधीर जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। मेरा सवाल आपसे अभी भी वही है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाता है ताकि उनकी जिंदगी संवरे, उनका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन अगर इस तरह की लापरवाही बच्चों की जिंदगी के साथ की जाती है, घातक लापरवाही, वो भी इस कोरोना काल में जिस कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा, तो फिर आपको दर्द कितना हुआ? ये तस्वीरें देखकर लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुधीर जी देखिए, हम जो है हम लोग की एक संस्था है अभिभावक जागृति मंच, उसके तहत हम लोग लगातार ही निजी स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाते हैं। और जब स्कूल खुलने लगे तब भी हमने सरकार से और जिला प्रशासन से ये मांग की थी कि जो नॉर्म्स है कोरोना के वो स्कूल को स्ट्रिक्टली पालन करवाया जाए। लेकिन ये जो सनबीम स्कूल है, ये इसको किसी के आदेश का कोई मायने नहीं रहता है इनके लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री का आदेश हो, चाहे जिला विद्यालय निरीक्षक का हो या किसी कोर्ट का हो, तो इनके लिए ये आम बात है। इनके लिए कानून तोड़ना, इस तरह की जो चीजें हैं, इनके लिए आम बात है। स्कूल में फीस 10,000 है, लेकिन जो हमारा बच्चा है, जो छात्र जो जा रहा है, उसकी सुरक्षा की इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं अभी सुन रहा था, मेरी आवाज भले न जा रही हो, आपकी आवाज मैं सुन रहा था और आप बता रहे थे कि वो कह रहे हैं कि ये बच्चों की जिम्मेदारी है। फिर ये स्कूल क्यों है? बच्चे पढ़ते नहीं है तो ये गार्जियन पे डाल देते हैं कि साहब आप घर पे नहीं पढ़ाते हैं। अगर गार्जियन को इतनी फुर्सत होती है और गार्जियन घर में पढ़ाता तो 10,000 रुपया फीस दे के आपके स्कूल में क्यों भेजता वो बच्चों को, और इतने बड़े रिस्क क्यों कवर करता? जिस तरह हम देख रहे हैं बच्चे वहाँ एक ग्रुप बना करके नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे के साथ एकदम सटे हुए हैं। तो ये अगर एक भी बच्चा इसमें पॉजिटिव हुआ तो ये तो हजारों हजार लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी जो लापरवाही है वो सनबीम जैसा स्कूल कैसे कर सकता है? अच्छा, इनका विवाद का, जैसे भी संतोष ओझा जी कह रहे थे, हमारे मित्र हैं, इनका जो है चोली दामन का साथ है विवादों का। ये प्रशासनिक अधिकारी थे नगर निगम में, उस दौरान इन्होंने एक जमीन कब्जा की और वहां अपना नाम चढ़वा करके उन्होंने अपना मकान बनवा लिया। उसके बाद इनके जितने स्कूल हैं वो सारे स्कूल विवादों में हैं। इनका सनबीम बरुआ था, वो नाला पाट करके उनका बना हुआ है। इनका लहरतारा में स्कूल है, वहां लहरतारा स्कूल में पूरा जो है पोखरा था, उसको पाट करके इन्होंने स्कूल बनवा दिया। सन सिटी है, वहां भी जमीन कब्जा करके बनवा दिया। जो स्कूल इनका चल रहा है बड़ौदा में, वहां एक महिला, वो उसके 4 बच्चे हैं और इन्होंने अपने बेटे के नाम जो है वरासत करा ली है, दिखाते हुए कि मेरा बेटा उस महिला की सेवा कर रहा था। तो जिस स्कूल के मालिक का इस तरह का चरित्र हो, जो उसका इस तरह का जो है स्कूलों का संचालन हो रहा हो, वहां आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, एक लंबी हिस्ट्री शीट का जिक्र भी सुधीर जी ने किया है कि किस तरह से स्कूल प्रबंधक जो हैं उनका इतिहास दागदार रहा है और शायद एक बड़ा कारण ये हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर संतोष ये भी है कि अब तक क्या मामले में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया? क्योंकि वाराणसी में एक बड़ा स्कूल है, जैसा आपने बताया, बड़े लोग यहाँ पर इससे जुड़े हुए हैं,
इसके बावजूद अगर ऐसी लापरवाही की जाती तो प्रशासन का क्या कहना है इस पर? संतोष, देखिए, यदि कल से आज तक की बात करें, बीते 24 घंटे की बात करें, तो निश्चित तौर पे हमारी बात दीपक मधोक से, संदीप मुखर्जी से और अतुल राय, तीनों लोगों से हुई और ये तीनों लोगों का ये कहना था कि सब कुछ जायज है और जो कुछ हुआ है वो सीमाओं के अंदर हुआ है, नियम के दायरे में हुआ है। लेकिन जब उन्हें एक वीडियो भेजा जाता है उनके मोबाइल पे और ये कहा जाता है कि इस मोबाइल के वीडियो को देखने के बाद हम फिर से आपसे बात करते हैं और कृपया ये बताने की कोशिश करें कि क्या ये कोरोना नियमों का अनदेखा है या फिर कोरोना नियमों के अनुकूल है। बीच बड़ी खबर है, खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक्शन में आया। इंडिया न्यूज पर खबर चली तो डीएम ने अब फोन पर कहा मामले में एक्शन लेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया है। डीएम ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए यह आश्वस्त किया कि ऐसे जानलेवा खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ये डीएम वाराणसी की तरफ से कहा गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिखाए जाने के बाद सनबीम स्कूल पर कार्रवाई की बात डीएम ने कही है। कहा ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन एक्शन मोड में अब दिख रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की तरफ से डीएम ने आश्वासन दिया है कि एक्शन लेंगे और इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है डीएम से, वो भी आपको सुनवाएंगे कि आखिर डीएम की तरफ से किस तरह से आश्वासन दिया गया, कार्रवाई को लेकर उन्होंने क्या कहा है, जिम्मेदार लोगों पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। सुनिए। चलिए रुक करते संतोष का। संतोष, आप बता रहे थे कि मामले पर अब संज्ञान लिया जा रहा है और ये खबर सामने आ रही है कि डीएम ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। संतोष, देखिए, निश्चित तौर पे जो हुआ है 20 तारीख के दिन में और देर रात शाम तक, निश्चित तौर पे ये गलत है। जो आप अभिभावक की बात कर रहे थे कि आपके अभिभावकों से बात होगी, तो अभिभावक तमाम लोग इस बात से या तो अनजान थे या फिर जानने के बाद उनका रिएक्शन बड़ा ही खराब था। उनका साफ साफ कहना था कि हम पैसे इसलिए नहीं देते कि हमारे बच्चों के जान को संकट में डाला जाए, हम बच्चे इसलिए नहीं पैसे देते क्योंकि हमें कहीं भी किसी भी तरीके से किसी परेशानी का सामना करना पड़े। कुछ जो थे इनके पेरेंट्स बच्चों के, उनका ये भी कहना था कि निश्चित तौर पे अच्छे स्कूल न होने के कारण, विकल्प न होने के कारण हम यहाँ पे आते हैं, नहीं तो इन जगहों की और भी शिकायतें हैं। कहा जा सकता है, समझा जा सकता है इन बातों से कि विकल्प न होने के कारण कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को रिस्क लेते हुए इन स्कूलों में भेजते हैं, इनके स्कूल में भेजते हैं और इस बात के लिए भी शायद डरे और सहमे रहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे राहत और अच्छी बात यह कही जाएगी कि सीएम डीएम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने आश्वासन इस बात का दिया है कि इसकी हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। अब देखने की बात इसमें जो सबसे बड़ी और खास होगी वो ये कि कार्रवाई के नाम पे लिपापोती किया जाता है या फिर वो कार्रवाई के तहत कोई ठोस कदम या कोई ठोस एक्शन लिया जाता है। जी, ये देखना अहम होगा कि कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है। और डॉक्टर एसदेव, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, ये सिचुएशन समझाइए, फिलहाल स्थिति क्या है महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे की तरफ से मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर एक हफ्ते में लोग अगर नियम कायदों का पालन नहीं करेंगे तो फिर लॉकडाउन की नौबत आ जाएगी। 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को रोका जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना के स्पेसिफिक स्ट्रेन पर उसका असर नहीं दिखा है, वैक्सीन का असर नहीं दिखा है। ऐसी स्थिति में ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सिचुएशन को कैसे समझ रहे हैं आप? नीचे जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अभी कोरोना से कोई इलाज नहीं बना है। बिल्कुल, केवल इससे बचाव ही किया जा सकता है। अब बचाव में केवल फिजिकल डिस्टेंसिंग, समाज में एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, पास ना रहें, और अगर बहुत जरूरत पड़ती है पास एक ऐसी जगहों पे जाने के, तो मास्क, अच्छे किस्म का मास्क जरूर पहने। और जहां तक महाराष्ट्र की बात आती है, महाराष्ट्र ही नहीं, बाहर के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे रेड जोन में आ गए हैं, उन्होंने अपने लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया है। जैसे अब ये देखा हमने, यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, कनाडा में है, वहां पे रेड जोन में है, तो वहां पे लॉकडाउन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। महाराष्ट्र में वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा कि अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तो हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लॉकडाउन लगाना कोई हमेशा परमानेंट इसका जी, जो मैंने कहा कि लॉकडाउन इसका परमानेंट इलाज नहीं है। हम जब तक खुद अपने हिसाब से
नहीं इसको ठीक से रख सकते हैं। जैसे स्कूल में अभी आपने कुछ वो हमें फोटोग्राफ्स दिखाए हैं, उसमें निश्चित तौर से अगर आप शिक्षण का कार्य करते हैं तो अभी कुछ चीजों को आप अवॉइड करिए। जैसे कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, इनको अवॉइड करिए। शिक्षण के कार्यक्रमों में जो गाइडलाइन है कोरोना की, उसका पालन जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, शिक्षण के कार्य करें। ये सब चीजें बाद में जब कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा तो वो हो सकती हैं। जरूरी हमें अभी केवल शिक्षण कार्य करना है। और जहां तक अभी देख रहे हैं कि स्टेज पे कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, ये अभी बहुत ही आवश्यक नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए। जो बहुत आवश्यक है उतना करना चाहिए, वो भी कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करती है। अब आपने पूछा कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन कितनी कारगर हो रही है, कितनी कारगर नहीं हो रही है। निश्चित रूप में अभी वैक्सीन का जो कार्यक्रम है, मैन्युफैक्चरिंग कार्यक्रम, ये बहुत ही अर्ली कंडीशन में है। अभी हम ये नहीं कह सकते ये कितनी कारगर होगी, कितनी कारगर नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने, खासकर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने। मैं आपके पास लौटूंगा, सुधीर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये तस्वीरें आपने देखी, सनबीम स्कूल है और इनके प्रबंधक साहब हैं माधोक साहब। यहाँ पर पार्टी किस तरह से चल रही है, ये भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। कार्रवाई कितना बड़ा सबक हो सकता है, क्या बिना कार्रवाई की ऐसी चीजें रुकेंगी? नहीं, आज तक मैं बनारस का ही रहने वाला हूं, इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। प्रशासन हो, कोर्ट हो या कोई शासन का आदेश हो, इनके लिए उसका माहौल उड़ाना बहुत सामान्य बात है। और मैं जानता हूं कि ये जिलाधिकारी जी ने इसको संज्ञान में लिया है, तो निश्चित तौर पे इस पर कोई अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये इतना बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय मामला है और अभी तो कोरोना फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर इस तरह की लापरवाही होगी तो ये बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ है। अगर उसमें एक भी बच्चा पॉजिटिव होगा तो हजारों हजार बच्चे पॉजिटिव होंगे, फिर उनके गार्जियन पॉजिटिव होंगे और वो समाज में जहां जहां जाएंगे वो इस तरह की दिक्कतें आएंगी। तो इस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल इनको इस पर नहीं छोड़ना चाहिए। और प्रशासन को चाहिए कि आगे अगर ये नॉर्म फॉलो नहीं करते हैं तो बिल्कुल इनके स्कूल पर रोक लगा देनी चाहिए। जब तक कोरोना काल चल रहा है इनको स्कूल खोलने की कोई परमिशन नहीं देनी चाहिए। ये लोगों के जान माल का सवाल है और ये पूरे देश का सवाल है। जहां कोरोना में लगातार प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी कड़ी मेहनत कर करके उस पर रोक लगाई है और आज जो स्थिति है कि उत्तर प्रदेश कोरोना से बहुत ज्यादा राहत में है, लेकिन अगर इस तरह के स्कूल वाले इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, आज तो सिर्फ ये माहौल होना चाहिए कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल में पढ़ावें, लेकिन यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ जो है तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। बिल्कुल, कार्रवाई क्या होगी ये भी देखना होगा। सुधीर जी मैं आपके पास लौटता हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। वाराणसी में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी संज्ञान लिया है। सतीश द्विवेदी ने कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वाराणसी बीएसए को जांच के आदेश दिए गए हैं। वाराणसी सीएमओ को भी जांच के आदेश दिए गए हैं। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ और सतीश द्विवेदी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार संक्रमण को लेके अलर्ट जारी कर दिया गया है और बात करें कि अलर्ट में कितनी सावधानी बरती जा रही है, चाहे वो जिले के सीएमओ हो या अन्य अधिकारी हो, तो उनमें लापरवाही देखी गई है। और ऐसा मामला एक बनारस से एसएनबी विद्यालय का आया है, जो कि इस कोरोना के दौरान भी बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया और इंडिया न्यूज की खबर दिखाने के बाद आखिरकार उसमें सख्ती देखी गई है। और हमारे साथ पूरी चर्चा के लिए बात करने के लिए उत्तर प्रदेश से बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी मौजूद हैं। सर, एक तरफ सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि कोरोना से बचाव किया जाए, चूंकि कोरोना दोबारा रफ्तार पकड़ रहा है, महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों में आखिरकार तेजी पाई गई है, ये लापरवाही क्यों? देखिए, आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं अभी उसकी मुझे कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने विभागीय अधिकारियों के माध्यम से जानकारी वहां की मंगा लूंगा। जो सरकार ने स्कूल खोलने से पहले दिशा निर्देश जारी किए हैं, हमारे विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं या जो नियमित रूप से प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग दिशा निर्देश जारी करता रहता है, उसका उल्लंघन करते हुए अगर विद्यालय में कोई कार्यक्रम हुआ होगा तो उसकी रिपोर्ट मंगाएंगे और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे और ये निर्देश भी जारी करेंगे कि कोई भी प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों का कोई भी शैक्षणिक संस्थान उल्लंघन ना करे। क्या माना जाए, आपने आदेश दिया था कि विद्यालयों को चूंकि पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके उसको लेकर आपने विद्यालय खोलने की अनुमति दी, लेकिन अब कारण ये है कि इस प्रकार की चरम सीमा पे लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, उनमें सख्ती के लेके किस प्रकार का कोई पैनल बैठा लेंगे या समय समय से उन जिलों की मॉनिटरिंग करवाने के लिए कोई बड़ा प्लान है?
नहीं, मैंने कहा ना, मुझे जानकारी नहीं है कि वहाँ किस तरह का कार्यक्रम हुआ है, वो शैक्षणिक कार्यक्रम हुआ है या गैर शैक्षणिक कार्यक्रम हुआ है। इसलिए अभी आज ही हम अपने वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी से उसकी रिपोर्ट मंगाएंगे, उसके बाद ही इस बारे में निर्णय ले पाए। कोई पैनल की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारे हर जिले में अधिकारी हैं, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, तो जिनके भी कार्य क्षेत्र में इस तरह का पहले से भी निर्देश जारी है, हम फिर से निर्देश जारी करवा देंगे कि उनके कार्य क्षेत्र में जो भी शैक्षणिक संस्थान है, अध्ययन अध्यापन की जो गतिविधियां स्कूल के लिए अनुमन्य है, उसके अलावा कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे इस कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता हो, वो ना होने पाए, इसके लिए फिर से निर्देश जारी करें। अंतिम सवाल आपसे कि अलर्ट के बाद क्या चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से उन विद्यालयों के अध्यापकों को जो कि कोविड काल में खोले गए हैं, और उनमें क्या सावधानी बरतने के लिए निर्देश देंगे? सभी को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, छात्रों से, सबसे यह अपील करेंगे कि स्कूल इसलिए खोले गए हैं क्योंकि लंबे समय से बंद थे। सबकी इच्छा थी, अभिभावकों की भी मांग थी कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इसलिए पूरी सावधानी बरतते हुए स्कूल खोले गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर गतिविधियां सामान्य हैं, कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक इस महामारी का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता और जब तक सरकार इस तरह का निर्देश जारी नहीं कर देती कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, तब तक जितने दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं सबको उनका पालन करना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। सरकार ये दिशा निर्देश अपने लिए जारी नहीं कर रही है, वो हम प्रदेश के एक एक नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता और सुरक्षा के लिए ही कर रही है। इसलिए अपनी भलाई में, अपने लिए हम लोगों को इस दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। फिलहाल जो जानकारी आ रही है, अलर्ट के बाद जो सावधानियां बरतने की तरफ निर्देश दिए गए थे, उसको लेकर जो बनारस से एक बड़ी लापरवाही है, बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उसको लेकर डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने अधिकारियों द्वारा एक जांच कराने का आश्वासन दिया और साफ तौर पर कहा है कि आखिरकार जो इस प्रकार के लापरवाह अधिकारी हैं उनमें कार्रवाई होगी और कोविड में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती, चूंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, चूंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट वेद प्रकाश के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो बेसिक शिक्षा मंत्री को आपने सुना, सतीश द्विवेदी ने साफ कहा कि एजुकेशनल पर्पस से, यानी कि शैक्षणिक कार्यों के लिए ही बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है। लेकिन संतोष, जब खुद स्कूल के सीईओ ने इस बात का जिक्र किया कि यह अवार्ड शो था, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, जाहिर तौर पर एजुकेशनल पर्पस तो था ही नहीं, ये बात सबके सामने आ गई। देखिए, जब ये पूछा गया कि जो अनुमति शैक्षणिक गतिविधियों का है, ये शैक्षणिक का तो नहीं है, तो उनका सीधा सा जवाब ये था कि चूंकि हम लोग एक साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से बच्चों को अवार्ड देते हैं, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये शैक्षणिक अवार्ड नहीं था या शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने इस बात पे साफ साफ डिनाई किया। हमारा भी यही क्वेश्चन उनसे था कि चूंकि जो कोरोना काल है, उस कोरोना काल के जो नॉर्म्स के हिसाब से ये कहे जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और भी जरूरत चीजों के साथ, लेकिन ये ऐसा नहीं रहा। ये एक कल्चरल प्रोग्राम है, जिसपे उन्होंने कहा कि ये कल्चरल प्रोग्राम नहीं था। ये चूंकि एक साल बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा है और उन परफॉर्मेंस में जो सबसे बेस्ट बच्चे होते हैं उन्हें मैं आपके पास आता हूं। ये लगातार पल्ला झाड़ने की कोशिश देखिए स्कूल प्रबंधन की तरफ से, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों की जरूरत कितनी ज्यादा है, खास तौर पर ये कोरोना काल जहां पर लगातार केसेस अब बढ़ सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। आने वाले वक्त में हमें तैयार रहना होगा। सुधीर जी बिल्कुल, अगर ये स्कूल प्रशासन कहता है कि ये शैक्षणिक कार्यक्रम था, तो ये शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये सीधे सीधे एक अवार्ड फंक्शन है और इस समय पूरा विश्व जो है कोरोना से जूझ रहा है और आप अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं। पूरे देश में कहीं भी कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा है जिस तरह का कार्यक्रम हम सामने देखने को हमको मिल रहा है। तो इसलिए ये कहना कि ये साहब एक शैक्षणिक कार्यक्रम था, ये बिल्कुल बेईमानी है। इस बात को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर एसदेव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रायोरिटीज डिसाइड हो, प्राथमिकताएं पहले से तय हो, ये कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है इस कोरोना काल में? बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाया गया था, वो बेहतर होता, दूसरी तरफ अवार्ड शो कराए जा रहे हैं। जी, हमने पहले ही बताया है कि स्कूल कॉलेज खोले जाए केवल शैक्षणिक कार्य के लिए। अभी किसी भी तरह के कल्चरल या स्पोर्ट्स के कार्यक्रम ना किए जाएं। उसमें अगर कितना भी बचाया जाएगा, अगर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हो या कल्चरल कार्यक्रम हो, तो उसमें कोरोना गाइडलाइन के पालन नहीं हो सकता है। शैक्षणिक कार्यक्रम में हम कर सकते हैं कि उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग बना सकते हैं और वहां पे हम चीजें कर सकते हैं।
हम मास्क वहां पहन सकते हैं। और उसके बाद जब भी स्कूल्स में हम एंट्री करते हैं या स्कूल से जब डिस्पर्स होते हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें करना चाहिए। लॉकडाउन लगाना ये हमारा पूरी तरह से हमेशा लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है। कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते हुए हमें सारे कार्य को करना है। अभी जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें मजबूरन लगाना पड़ेगा, लेकिन कब तक लगाएंगे अगर लोग इसका पालन नहीं करेंगे? इसी तरह से स्कूल अगर चलाते रहेंगे, अस्पतालों में भीड़ इसी तरह बढ़ती रहेगी, बाजारों में भीड़ इस तरह बढ़ती रहेगी, दुकानों में ऐसा बनता रहेगा, तो हम लॉकडाउन लगा के जबरदस्ती करके उसमें कुछ देश के साथ में, लोगों के साथ में या किसी भी चीज के कार्यों में बाधा बहुत आती है। तो हमें लॉकडाउन ना लगाना पड़े, समझनी होगी, इसके लिए हमें ही सनबीम और हमारे समझ रहा है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सनबीम स्कूल पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है। इससे पहले बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी यह साफ किया कि इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मंगाई जाएगी, कार्रवाई होगी। अब स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी आपको बताते हैं। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान सामने आया। कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोविड गाइडलाइन अगर तोड़ी है तो एक्शन होगा। बड़ी और अहम खबर, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभिभावक के भी परमिशन के साथ ही उनको अलाउ होना। नहीं, मैं इसका संज्ञान ले लेता हूं, क्योंकि कोविड का पालन विद्यालयों में छोटे बच्चों का या बड़े बच्चों का बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया है कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग नहीं आ सकते, और अभिभावक के भी परमिशन के साथ ही उनको अलाउ होना चाहिए। तो यदि किसी इसमें हो रहा है तो मैं उसको निकलवा लूंगा और उसमें सख्ती से मैं वहां के जिला प्रशासन को बोल दूंगा इसको देखने के लिए। चलिए, क्विक रिएक्शंस लेंगे। सुधीर जी, आप क्या चाहते हैं पूरे मामले को लेकर? कार्रवाई क्या हो और जागरूकता कितनी होनी चाहिए? इसको सारे मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश शासन से लेकर के और जिला प्रशासन तक सबने संज्ञान में ले लिया है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जैसे उन्होंने अपराधियों पर नकेल लगाई है, वैसे ही इन शिक्षा माफियाओं पे भी नकेल लगानी चाहिए। क्योंकि जो अपराधी हैं वो तो कट्टा पिस्तौल लगा करके गुंडा टैक्स लेते हैं, लेकिन ये निजी स्कूल वाले हैं, ये बिना कट्टा पिस्तौल लगाए गार्जियंस को दूह लेते हैं और हर महीने गुंडा टैक्स ले रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या जरूरी क्या है? जागरूकता तो लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन इस जागरूकता का असर हमने देखा, तस्वीरें दिखा रही लगातार कि कितनी जागरूकता अस्पताल जो स्कूल प्रबंधन है उनकी यहां दिखी है। क्या होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? क्या राय आपकी है? देखिए, स्कूल कॉलेज वगैरह तो खुले होने चाहिए जी, सारी संस्थाएं खुलनी चाहिए, लेकिन जो गाइडलाइन हमारी है, गाइडलाइन को पालन जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम चीजें बंद कर देंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, और उससे बचने के लिए हमें सभी संस्थाएं खोली रखनी चाहिए। और हर चीज की गाइडलाइन जो बन गई है और बनी हुई है, उसका हमने रिजल्ट्स भी देखे हैं, उससे हमें फायदे हो भी रहे हैं। तो गाइडलाइन क्यों नहीं हम ऑप्ट कर सकते हैं? हम उस पर रिजिड क्यों हैं कि साहब गाइडलाइन जिसने बनाई है, गाइडलाइन हम लोगों ने बनाई है, हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, हम जैसे डॉक्टरों ने बनाई है, और उसके हमने रिजल्ट्स देखे, उसके फायदे मिले, और फायदे मिलने से हम आज कितने विदेशों में जो बाहर के देश हैं कितनी त्रासदी में आए, लेकिन हमारा देश उतना नहीं सफर किया। सफर तो किए, लेकिन उस तरह से नहीं किए, और हम बहुत जल्दी रिकवर भी कर गए। और उसकी वजह यह रही कि हमारी सरकारें। जुड़ने के लिए आपका इस चर्चा में, सुधीर जी आप जुड़े चर्चा में, आपका भी बहुत शुक्रिया। संतोष, आपने तमाम अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। सनबीम स्कूल ने जो घातक लापरवाही की है, लोगों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया, इस पूरे मामले को लेकर डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने भी यह आश्वस्त किया कि दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे मामलों में हमें भी जागरूक रहने की जरूरत है, ताकि ऐसे जानलेवा मामलों से हम बच सके, ऐसी लापरवाहियों से हम दूर रह सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, बने रहिए।